सो हेलो गाइस, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल लर्न विथ ईज में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैक्रिमल apparatus। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लैक्रिमल apparatus आगे रहे तो क्या है। तो गाइस, लैक्रिमल apparatus इट इज़ नथिंग बट द structures that are concerned with the synthesis, storage and transport or drainage of a lacrimal fluid, also called as tear fluid. इट कंस्टिट्यूट द लैक्रिमल apparatus। लैक्रिमल apparatus एक ऐसा apparatus है जो कि लैक्रिमल ग्लैंड के सिक्रेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट तक जो भी पार्ट्स कंट्रीब्यूट करने वाले उन सभी को मिलाकर एक apparatus बनता है। उनको हम बोलते हैं लैक्रिमल apparatus। तो लैक्रिमल apparatus में क्या क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैक्रिमल apparatus। तो सबसे पहले इसमें पहला कंपोनेंट है लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। दूसरा कंपोनेंट है कंजक्टाइवल सैक। तीसरा कंपोनेंट है लैक्रिमल पंक्टा एंड लैक्रिमल कैनालिक्यूली। चौथा कंपोनेंट है लैक्रिमल सैक और पांचवा कंपोनेंट है नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे। तो गाइस, दिस इज द डायग्राम ऑफ लैक्रिमल apparatus और ये आई का एक लैटरल व्यू है। तो गाइस, सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। गाइस, लैक्रिमल ग्लैंड एक सीरस ग्लैंड है और ये सिचुएटेड कहाँ होती है, लैक्रिमल फोसा में। तो लैक्रिमल फोसा होता कहाँ है, एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ ऑर्बिट में सिचुएटेड होती है लैक्रिमल ग्लैंड और ये है लैक्रिमल ग्लैंड की डक्ट्स। और उसके बाद होता है कंजक्टाइवल सैक। लैक्रिमल ग्लैंड उसका सिक्रेशन ड्रेन करती है कंजक्टाइवल सैक में और कंजक्टाइवल सैक से वो कहाँ जाता है, लैक्रिमल पंक्टम। लैक्रिमल पंक्टम क्या है, ये एक स्मॉल ओपनिंग्स रहती है जो कि आई के मीडियल साइड में रहती है। ये लैटरल साइड है और एक मीडियल साइड है लैक्रिमल पंक्टम। और लैक्रिमल पंक्टम से लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर फ्लूइड कहाँ जाता है, लैक्रिमल कैनालिक्यूली। ये लैक्रिमल कैनालिक्यूली, दो लैक्रिमल कैनालिक्यूली होती है, ये सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली और ये इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली। इस लैक्रिमल कैनालिक्यूली से टीयर फ्लूइड कहाँ जाता है, लैक्रिमल सैक में। ये जो है ये एक लैक्रिमल सैक है, ये ऊपर से क्लोज होती है और नीचे से ओपन होती है। लैक्रिमल सैक के बाद क्या आता है, नेजो लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। लैक्रिमल ग्लैंड ये क्या है, सीरस ग्लैंड है। सीरस ग्लैंड मतलब इसका सिक्रेशन कैसा होगा, वाटरी सिक्रेशन होगा। और लैक्रिमल ग्लैंड इसका शेप कैसा है, जे शेप्ड। लैक्रिमल ग्लैंड इट इज इंटेंडेड बाय द टेंडन ऑफ लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस। इसी वजह से लैक्रिमल ग्लैंड का शेप जो है जे शेप्ड है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट और दूसरा होता है पाल्पेब्रल पार्ट। जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो लार्जर और डीपर होता है और जो पाल्पेब्रल पार्ट है वो स्मॉल और सुपरफिशियल। पाल्पेब्रल इसके नाम में है कि ये पाल्पेबल है, मतलब सुपरफिशियल है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं ये जो लार्जर पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल पार्ट और ये स्मॉलर और सुपरफिशियल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पाल्पेब्रल पार्ट। और ये है टेंडन ऑफ लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस। इसी को वजह से लैक्रिमल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक है ऑर्बिटल पार्ट और दूसरा होता है पाल्पेब्रल पार्ट। और इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, लैक्रिमल फोसा दैट इज ऑन एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, इसका लोकेशन कहाँ है, एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ रूफ ऑफ बोनी ऑर्बिट और इसका लोकेशन है। तो लैक्रिमल ग्लैंड को आप यहाँ दे सकते हैं कि बहुत सारे डक्ट्स है, मोर देन द डजन ऑफ डक्ट्स आर प्रेजेंट फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड। Small accessory lacrimal gland are also found near the conjunctival fornices. These are also called as Krauss's gland. स्मॉल एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी पाई जाती है हमारे आई में, जो कि कंजक्टाइवल फॉर्निसेस के पास प्रेजेंट रहती है। स्मॉल एक्सेसरी ग्लैंड इसका फंक्शन क्या है, जब भी अगर हमारी लैक्रिमल ग्लैंड किसी डिसीज की वजह से रिमूव कर दी जाए तो जो कॉर्निया का मॉइस्चराइजेशन करने के काम है वो करती है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि आखिर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स क्या होती है। गाइस, कंजक्टाइवा एक म्यूकस टिश्यू की कवरिंग है जो कि हमारे आई को कवर करती है। आई को यानी इनर सरफेस ऑफ आईलिड को कवर करती है। अगर हम आई का हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा और ये जो है इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा आई को हमारे कवर करके रिफ्लेक्ट होता है। इसकी वजह से कंजक्टाइवा के दो पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला एक
और ये नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ये बल्ब ऑफ आई, कॉर्निया और स्क्लेरा को जो कवर कर रहा है इसको हम बोलते हैं बल्बार कंजक्टिवा। ये है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ये है बल्बार कंजक्टिवा। अब ये पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो फॉर्निक्स क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइल फॉर्निक्स। यहाँ पर भी ये देखिए, ये स्क्लेरा को कवर करने वाला और बल्ब ऑफ आई को कवर करने वाला बल्बार कंजक्टिवा, और जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड को कवर करता है वो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ये जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइल फॉर्निक्स। अब ये ऊपर की साइड है, इसीलिए हम बोलते हैं सुपीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स, सुपीरियर फॉर्निक्स, सुपीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स, और ये नीचे है इसीलिए इंफीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स। हाँ, अब ये जो लैक्रिमल डक्ट्स है ये कहाँ पर ओपन होती है? सुपीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स में ओपन होती है। कौन? लैक्रिमल डक्ट। More than a dozen of ducts are present and these lacrimal ducts open at superior fornix. About 1 ml of fluid is secreted per day. डेली हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से कितना फ्लूइड सिक्रेट होता है? 1 ml of fluid. Half of the fluid is evaporated and half is drained into lacrimal sac. हाफ जो फ्लूइड है, 1 ml का जो हाफ फ्लूइड है, जो भी हमारी लैक्रिमल ग्लैंड डेली सिक्रेट करती है उसका हाफ फ्लूइड इवापोरेट होता है, और जो बाकी का लैक्रिमल फ्लूइड है वो कहाँ पर ड्रेन होता है? लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेशन आए कंजक्टाइवल सैक में थ्रू लैक्रिमल डक्ट, कहाँ पर ओपन हुए? सुपीरियर फॉर्निक्स में। अब सुपीरियर फॉर्निक्स में आया लैक्रिमल फ्लूइड और हाफ ऑफ द फ्लूइड इवेपोरेट हो गया, बाकी का फ्लूइड कहाँ पर जाने वाला है? लैक्रिमल सैक में। अब लैक्रिमल सैक में कहाँ कैसे जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है लैक्रिमल पंक्टा, लैक्रिमल कैनाल के लिए इस इनके थ्रू होके हो जाएगा लैक्रिमल सैक में। अब कंजक्टाइवल सैक अभी हमने देखा क्या है? इट इज द थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स, फ्रंट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया ऑफ आईबॉल। जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड को कवर करने वाला है वो है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, और जो फ्रंट ऑफ स्क्लेरा, कॉर्निया इनको कवर करने वाला वो है बल्बार कंजक्टिवा। पाल्पेब्रल कंजक्टिवा वो हाईली वैस्कुलर होता है और अटैच टू टार्सल प्लेट। जो बल्बार कंजक्टिवा होता है वो लूज होता है, और ये क्या फॉर्म करता है? एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्बार कंजक्टिवा फॉर्म्स एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, और द स्पेस बिटवीन द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड द बल्बार कंजक्टिवा इट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवल सैक। पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बार कंजक्टिवा, ये पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और ये बल्बार कंजक्टिवा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसी को हम बोलते हैं कंजक्टिवल सैक। लैक्रिमल डक्ट कहाँ पर ओपन होती है? कंजक्टिवल सैक में, वो भी कहाँ? सुपीरियर फॉर्निक्स की लोकेशन पे। अब द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन पाल्पेब्रल एंड बल्बार कंजक्टिवा अबोव एंड बिलो फॉर्म्स सुपीरियर एंड इंफीरियर फॉर्निक्स रिस्पेक्टिवली। अभी हमने देखा जो भी पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बार कंजक्टिवा, इन दोनों के बीच में की ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या फॉर्म करती है? सुपीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स और इंफीरियर कंजक्टाइल फॉर्निक्स। अब लैक्रिमल पंक्टा एंड लैक्रिमल कैनालिक्यूली। लैक्रिमल पंक्टा, these are the small minute openings on the summit of lacrimal papillae. Each lacrimal canaliculus begins at lacrimal puncta. यहाँ देखिए लैक्रिमल पंक्टा ये क्या है? स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग से जो कि लैक्रिमल पैपिला के समिट पे प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल पंक्टा कहाँ ओपन हो रही है? लैक्रिमल कैनालिक्यूली। 2 लैक्रिमल कैनालिक्यूली थे, एक सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली और एक इंफीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली। सबसे पहले ये सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली, उसका डायरेक्शन कैसा है? ये सबसे पहले अपवर्ड जाती है, फिर डाउनवर्ड बेंड होके मीडियली आती है।
इन्फीरियर कैनालिक्यूली का डायरेक्शन कैसा है, ये सबसे पहले डाउनवर्ड जाती है, फिर अपवर्ड बेंड होके मीडियली आती है, और वो कहाँ पर ओपन होती है, लैक्रिमल सैक में ओपन होती है। ईच लैक्रिमल कैनालिक्यूलस बिगिंस एट लैक्रिमल पंक्टा एंड इट इज 10 mm लॉन्ग। ये जो लैक्रिमल कैनालिक्यूलस है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 10 mm। इसका वर्टिकल पार्ट 2 mm रहता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यहाँ पर उतना हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहता है वो 8 mm लॉन्ग रहता है। 2 mm वर्टिकल एंड 8 mm हॉरिजॉन्टल। इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई है लैक्रिमल कैनालिक्यूली की, 10 mm लॉन्ग। It has a vertical part 2 mm long and the horizontal part 8 mm long. Both lacrimal canaliculi opens close to each other in the lateral wall of lacrimal sac behind the medial palpebral ligament. ये दोनों भी लैक्रिमल कैनालिक्यूली, सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूली, यहाँ ये कहाँ पर ओपन हो रही है, लैक्रिमल सैक में। कौन सी वॉल में, लैटरल वॉल, क्योंकि ये मीडियल वॉल है। लैक्रिमल सैक की ये मीडियल वॉल है, ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। ये कहाँ पर ओपन हो रही है, लैटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक में। अब लैक्रिमल सैक इट इज द मेम्ब्रेनस सैक 12 mm लॉन्ग एंड 5 mm इन विड्थ। ये जो है, ये है लैक्रिमल सैक। ये कितना है, 12 mm लॉन्ग, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी है, 12 mm। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये कितना है, 5 mm। 12 mm लॉन्ग होता है और 5 mm विड्थ में होता है। और इसका आप देख सकते हैं कि इसका सुपीरियर एंड जो है वो क्लोज्ड है और इन्फीरियर एंड वो ओपन है। और ये किसके साथ कंटिन्यूस हो रहा है, ये नेजोलैक्रिमल डक्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, लोअर एंड। अब इसके लैक्रिमल सैक के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस एंटीरियरली है मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, मीडियली लैक्रिमल ग्रूव सेपरेटिंग इट फ्रॉम नोज, और लैटरली लैक्रिमल फेशिया। लैक्रिमल सैक के एंटीरियरली क्या है, मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, क्योंकि ये मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के बिहाइंड प्रेजेंट होता है लैक्रिमल सैक। और मीडियली क्या है, लैक्रिमल ग्रूव, मीडियली है लैक्रिमल ग्रूव सेपरेटिंग इट फ्रॉम नोज, और लैटरली क्या है, लैक्रिमल फेशिया। ये जो आपको 3 इलिवेशन दिख रही है, ये क्या है, कॉन्का, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का, जो कि लैटरल वॉल ऑफ नोज में ओपन होती है। इसके बाद आता है नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल डक्ट और it is the membranous canal about 8 mm long, extend from the neck of lacrimal sac to inferior meatus of nose। कहाँ से, ये 18 mm लॉन्ग है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, नेक ऑफ लैक्रिमल सैक टू inferior meatus of the nose, और it is guarded by the incomplete mucous fold called as lacrimal fold or wall of Hasner। यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये है नेजोलैक्रिमल डक्ट। ये कितनी mm लॉन्ग है, 18 mm लॉन्ग। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, ये लेंथ है 12 mm, और यहाँ से यहाँ तक है 18 mm लॉन्ग। लैक्रिमल सैक की लेंथ है 12 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 18 mm लॉन्ग। नेजोलैक्रिमल डक्ट ये क्या है, मेम्ब्रेनस कैनाल है, जो कि 8 mm लॉन्ग है। ये कहाँ पर ओपन होती है, इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज। मियाटस मतलब 2 बोन के बीच में का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मियाटस। अब इन्फीरियर कॉन्का के नीचे का जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर मियाटस। और ये किससे गार्ड होता है, मतलब इसको कौन सी वॉल कवर करती है, इनकम्प्लीट म्यूकस फोल्ड कॉल्ड एज वॉल ऑफ हैजनर, ये इसको कवर करती है। अब इसका क्लिनिकल क्या है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड ओवरफ्लोइंग ऑन चीक्स, इट इज कॉल्ड एज एपिफोरिया। मतलब अगर लैक्रिमल ग्लैंड का एक्सेस सिक्रेशन हो गया तो वो इतना बढ़ जाता है कि हमारे चिक्स पर भी आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिफोरिया। एपिफोरिया क्यों हो सकता है, उसकी कंडीशंस क्या हो सकती है। अब एक तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होगा कि लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन ही एक्सेस होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न क्या होगा, ये लैक्रिमल पंक्टा ब्लॉक होगी।
तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होगा, ये लैक्रिमल कैनालिक्यूलस कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा और क्या हो सकता है, लैक्रिमल सैक कॉम्प्रेस्ड हो सकती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड आगे नहीं ड्रेन हो रहा, ये आई से ये बाहर आ रहा है। ये सब रीज़न हो सकती है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है, लैक्रिमल एपरेटस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये सभी के बारे में हम देखा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।